नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक और नई जॉब के साथ आपके सामने हैं। ये जॉब होने वाली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक IGNTU अमरकंटक। इसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट है, CU चैन पोर्टल है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है। तो रेगुलर रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप A एंड B। सी ग्रुप के लिए पहले ही मैंने वीडियो डाल दिया है, अब आपको करना है A और B के लिए। जब आप इसको देखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जानकारी लेते हैं कि क्या इसमें मांगा गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक है, संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 14/3 का ये विज्ञापन है, अभी हम इसको देख रहे हैं। चलिए, नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो गैर शैक्षणिक पद हैं उनके लिए भर्ती है। और ओपनिंग डेट इसकी 14/3/2024 थी, क्लोजिंग डेट इसकी 14/4, यानी अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। 14/4/2024 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिक्वायर्ड एनक्लोजर 28/4/2024 है। तो इसमें वैकेंसी जो है वो आप देख लीजिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ग्रुप A, इसकी जो सैलरी रहेगी वो 1,44,200 से 2,18,200। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। लाइब्रेरियन ग्रुप A सेम सैलरी है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ग्रुप A है, 78,500 से 2,09,200 तक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप A है 57,700 से 1,82,400। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ग्रुप A 56,100 से 1,77,500। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ग्रुप A सेम है। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप B 35,400 से 1,12,400 तक। टोटल पोस्ट 8 हैं। और इस चीज़ को आप देख लीजिए कि भाई इसमें ये वैकेंसी है, क्या मांगा गया है, कौन कौन से आपके रिजर्वेशन के आधार पर आप देख लीजिए, और ज़्यादातर अनरिजर्व्ड हैं। और अब हम आगे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वो आप देख लीजिए। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन मैक्सिमम उम्र जो है वो 57 साल है इसमें। एसेंशियल जो इसमें आवश्यक मांगा गया है वो आप देखिए कि मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। 55% मांगा गया है। एटलीस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 एंड above, और with 8 years of service in the academic level 12 and above, including as associate of professor along with experience in educational administration है। यदि आप ये सब कंप्लीट करते हैं तो ये आप इसमें आवेदन करें। लाइब्रेरियन का आप देख लीजिए कि लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस है, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो। और इसके अलावा ये आपको ये भी चाहिए कि भाई एटलीस्ट 10 ईयर 2-3 साल 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए लाइब्रेरी एट एनी लेवल, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या 10 years of teaching as assistant या associate professor in library science, और 10 years of experience as a college librarian. Evidence of innovative libraries and services including the integration of the ICT in a library, वो भी चाहिए आपको। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डेपुटेशन में चाहिए, इनमें 56 हाईएस्ट उम्र चाहिए इसमें डेपुटेशन। ये आप देखिए कि इसमें क्या मांगा गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन मास्टर डिग्री ना लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और एन इक्विवेलेंट प्रोफेसर डिग्री विथ एटलीस्ट 55%। ग्रेडिंग सिस्टम है तो भी इसके बड़ा समकक्ष होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड ऑफ लाइब्रेरी, ये चीज़ होनी चाहिए। और आप देख लीजिए इसमें कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है वो सब आपके पास होना चाहिए। तब आपके पास हो तभी आप ये चीज़ करिए। पब्लिक PRO मास्टर डिग्री एटलीस्ट विथ 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड B इन द UGC 7 पॉइंट स्किल इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और आप देखिए इसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। 40 साल इसमें हाईएस्ट उम्र है। इन्फॉर्मेशन साइड लीन वैकेंसीज 40 साल है। फर्स्ट क्लास ME MTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट। और देख लीजिए इसमें जहाँ भी आप क्राइटेरिया फुलफिल हों तभी आप इसमें आवेदन करें, अदरवाइज इसमें नहीं कहीं भी आवेदन ना करें। सबसे पहले आप अपनी योग्यता को देखें कि भाई हम इस योग्य हैं तो ही आप किसी भी फॉर्म में आवेदन करें। जूनियर इंजीनियर JEE चाहिए, सिविल 35 साल अधिकतम है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और देख लीजिए आप टर्म्स एंड कंडीशन, नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी की नॉलेज आपको आवश्यक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, स्किल ट्रेड,
टेस्ट में बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूशन पर द रूल्स फॉर द पर्पस, चीज के लिए मांगा गया है। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपीरियंस में भी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC PWD और अदर रिजर्वेशन कैटेगरी पर द UGC, जो कि UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आधार पर ही आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। और आप इस चीज़ में देख एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और ये बिल्कुल आपको करना है। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई सेपरेट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आपको करना पड़ेगा, कोई TAD नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ें, नोटिफिकेशन में आप अपनी योग्यता देखें, योग्यता के बाद ही आप आवेदन करें। फीस नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन वाली। नॉन रिफंडेबल फीस है अनरिजर्व OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 है, और इसके अलावा SC ST OBC PWD विमेन कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। कैसे अप्लाई करना है आपको? इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनना है, मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर ऑफ बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसके पहले आपको भरना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ एज, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एज की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, एंडोर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयर अगर आप हैं तो ये आपको लिखना है। टू द रिक्रूटमेंट सेल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लालपुर अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर मध्य प्रदेश 48-48-87। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच विद इन 40 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनक्लोज्ड एनवेलप सुपरस्क्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको नाम लिखना है यहाँ पे, एंड द एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मैं बता देता हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका दिया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका वहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको वहाँ पर लिखना है। इस चीज़ का देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार परेशान कर देती हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। कैंडिडेट आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड वाला लिखें, जो बिल्कुल चालू हो वही लिखें, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें ना करें। The name of candidate, date of birth and his or parents name, email, mobile number etc should be spelled correct। आप स्पेलिंग जो भी इनकी बिल्कुल करेक्ट लिखें। एप्लीकेशन इज दैट अपीयर इन द क्लास 10th मार्क्स सर्टिफिकेट मार्कशीट एनी चेंजेड अल्टरनेट फाउंड में डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अगर इसके अलावा कुछ होता है, अगर आपकी स्पेलिंग इसमें और उसमें अलग पाई जाती है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। अदर कंडीशंस आप पढ़ लें इसमें कि क्या क्या दी हुई हैं। देखिए बिना कंडीशन पढ़े आप कभी भी फॉर्म ना डालें, क्योंकि अगर आप बिना कंडीशन पढ़ के फॉर्म डालेंगे तो आपको कई सारी परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं। कुछ नियम कायदे कानून एक से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग जगह कई सारी चीज़ होती हैं। इन केसों पे नहीं, अगर कोई परेशानी होती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसका जो न्यायालय रहेगा वो मध्य प्रदेश जबलपुर MP का रहेगा। तो बिल्कुल आप ये मेल ID है, इस पर आपको ये चीज़ें शेयर करें। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट में ओनली कॉन्टैक्ट टू द रिक्रूटमेंट सेल ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर सेंडिंग ईमेल। इस मेल ID पर आप भेज सकते हैं, जो भी जानकारी इसमें मांग सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, तुरंत फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।